नमस्कार। वाल्मीकि रामायण हम लोग प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग अयोध्या कांड आलोचना कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने आलोचना की कैसे सीता जी जिद कर रही हैं, वो भी वनवास जाएंगी श्री रामचंद्र जी के साथ। श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं और अंत में श्री रामचंद्र जी राजी होते हैं और कहते हैं कि देखो, अपना जितना भी धन है सब दान कर दो। और हम लोगों ने आलोचना की थी, इसके पहले वाले एपिसोड में देखेंगे कैसे हम लोगों ने व्याख्या की थी कि हिंदू लोग सब कुछ को यज्ञ के रूप में लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं। अब यहां तक कि पिताजी ने आदेश किया है वनवास को जाओ, वह भी यज्ञ स्वरूप है, वह भी यज्ञ है। हमारे जीवन में क्या समस्या है? प्राय लोग मुझे कहते हैं, कल भी दिल्ली में मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, वो मुझे कह रहे थे कि अगर मैं कुछ टॉक्स दूं, आजकल लोग कितना परेशान रहते हैं, मन उनका नियंत्रित नहीं है, संयम नहीं है, लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, अवसाद है। तो कहते हैं कि देखिए, आप इतना कुछ लिखे हैं, इतना कुछ जानते हैं, अगर कुछ बोलना शुरू करें, अभी कितने सारे बाबा जी, कितने सारे गुरु जी कितना कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं जो कहूंगा लोग उसे सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में से कहते हैं एडहॉक मैनेजमेंट। एडहॉक, एक समस्या हुई, आपको बुखार हुआ, पैरासीटामोल खिला दिया, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपको पहले रोग की जड़ को समझना पड़ेगा और उसका निदान क्या है इसे समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वज इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हम लोग इस सारी समस्या के जड़ में बस एक सी चीज है, सांसारिकता। संसार में हम इस तरह से उलझ गए हैं कि केवल हमें भोग 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 नजर आता है। देखिए, मैं आपको एक साधारण बात बतलाता हूं, बहुत ही साधारण बात, तुरंत 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। आप लोगों में से जिनकी थोड़ी उम्र हो गई है, यानी 50 के ऊपर जो भी हैं, जितने लोग भी हैं, अगर आपने देखा होगा अपने पिताजी को, दादाजी को खाने के पहले, जैसे खाना उन्हें दिया जाता था, पहले तो सब कुछ एक साथ दे देते थे, चावल दाल सब्जी जो भी है, और ये हर कोई उसमें से थोड़ा सा खाना निकालकर थाली के बाहर किसी एक पात्र में या जमीन पर ही कुछ अन्न रख देते थे। सब कोई करते थे, हम लोगों ने भी बचपन में देखा है, और रोज दोपहर में, रात में नहीं। इसे कहते हैं पितृयज्ञ। आपका यह शरीर केवल आपके मां पिताजी ने नहीं दिया है, आपके दादा दादी जी ने भी दिया है, नाना नानी ने भी दिया है, परनाना ने भी दिया है, परदादा ने भी दिया है, और उनके भी परदादा ने दिया, और ये चलते चलते अंत में यह बात ब्रह्मा तक पहुंचती है। यानी आपका एक ऋण है उनके प्रति, आपका एक कर्तव्य है उनके प्रति।
हम लोग चलती भाषा में इधर-उधर बोलते रहते हैं, हम लोग को प्राय लोग बोलते हैं, आप सन्यासी बन गए, माँ-पिताजी के प्रति आपका कर्तव्य नहीं था। अरे केवल माँ-बाप के प्रति कर्तव्य क्यों रहेगा? दादा-दादी जी के भी प्रति है, नाना-नानी के भी प्रति है और उनको जिन्होंने जन्म दिया यानी ब्रह्मा उनके भी प्रति है और ब्रह्मा को जिन्होंने जन्म दिया यानी भगवान स्वयं, उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। और सन्यासी लोग मूल में पहुंच जाते हैं, जड़ में पहुंच जाते हैं। कहा? सीधे भगवान के पास और भगवान के प्रति ही अपना ऋण चुकता करते हैं। इसे कहा जाता है यज्ञ। पितृ ऋण भी कहते हैं, पितृ यज्ञ भी करते हैं। यानी हर हिंदू के लिए खाना एक यज्ञ समान है। आज आप देखिए, आज आप जब खाते हैं आप करते हैं क्या? मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखिए, जब से मैं सन्यासी बना हूं 40 साल बन गया, 40 साल हो गया है। बहुत कम मैं किसी के घर में गया हूं खाने के समय, लेकिन 2-4-5 जो थोड़ा बहुत देखा है, कहीं किसी के यहां मैंने नहीं देखा कि अब पितृ यज्ञ करते हैं। रामकृष्ण मिशन में तब भी ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि यह मंत्र गीता का 4th अध्याय का मंत्र है, 24वां श्लोक। इसको लोग पाठ करके फिर खाते हैं, यानी यज्ञ रूप में ग्रहण करते हैं। क्या आप यज्ञ रूप में खाना ग्रहण करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। यानी खाना आपके लिए भोग है और आपके पिताजी दादाजी के लिए वह यज्ञ था। देखिए कितना नीचे गिर गए हैं और फिर आप कहते हैं मुझे अवसाद है, मुझे टेंशन है, मुझे नींद नहीं होती है, मेरे घर में शांति नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा दिन भर टेलीफोन पकड़े हुए रहता है, बच्चा दिन भर सर ऐसे किए हुए। समस्या तो आपने स्वयं की है। जो यज्ञ की चीज है उसे आपने बना दिया भोग। शादी यह एक यज्ञ हुआ करता था। लड़का लड़की को पसंद करे उसमें कोई समस्या नहीं है। लड़की लड़का को पसंद करे कोई समस्या नहीं है। स्वयंवर हो इसमें कोई समस्या नहीं है। मनु बाबा ने 8 तरह की शादी के बारे में कहा है, अलग अलग तरह की शादी के बारे में कहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शादी जब होगी वह यज्ञ रूप में। अब करते हैं क्या यज्ञ रूप में? होटल में जाके शादी कर रहे हैं, कोर्ट में जाके शादी कर रहे हैं, मंदिर में भाग के शादी कर रहे हैं, कहीं भी जाके शादी कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि चीज चलती नहीं है। आप बोलेंगे कि क्यों? जो लोग यज्ञ रूप में भी करते हैं उनकी भी तो शादी टूटती है, अवश्य। समस्या यह है कि जीवन के प्रति जो आपकी भावना थी, जीवन में जो एक उद्देश्य था, वह समाप्त हो गया और हो गया, रह गया अब आपके लिए सीधे यह जीवन है, यह भोग है, संसार एक भोग सामग्री है, एकदम लूट खसोट कर खखोर कर उसे खाते रहो। यह भारतीय संस्कृति नहीं है, यह भारतीय समाज नहीं है। आज हम लोग जब बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म पर यह हो रहा है, वह हो रहा है, एक बार विचार कर देखिए कि आप क्या हिंदू धर्म के प्रति सचेष्ट हैं? क्या आपकी श्रद्धा है? शास्त्रों को तो आप छोड़ दीजिए, उसका ज्ञान तो आपको नहीं है। केवल आपके पिता पितामह जो करते थे उसे भी क्या आप निष्ठापूर्वक करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये जो बकवास करते हैं हिंदू धर्म खतरे में है और यह इसको बोलना बंद कीजिए। यह गलत है। माने हम लोग कितने हल्के हो गए, कितने खोखले हो गए हैं, अंदर में कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ढोल नगाड़ा बन गए, केवल आवाज आवाज और आवाज। श्री रामचंद्र जी कहते हैं सब कुछ दान करो क्योंकि यज्ञ समान है। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी भागे भागे आते हैं और आकर के श्री रामचंद्र जी के दोनों पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया। उन्हें समझाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आपने तो पहले मुझे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, अब आप ऐसा क्यों करें कि साथ मत चलो?
तो ना बहुत सुंदर है कि देखिए श्री रामचंद्र जी एक युक्ति दे रहे हैं और लक्ष्मण प्रति युक्ति दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई तुम अगर चले चलोगे, माता कौशल्या यहां पर हैं और तुम्हारी माता सुमित्रा है, इनकी सेवा कौन करेंगे? और देखो कई कई जब यह राज्य पा जाएगी भरत के माध्यम से, तो हम दोनों की मां यानी कौशल्या, सुमित्रा, ये तो शोक में डूबी हुई रहेंगी, इन पर और अत्याचार करेंगी। यानी श्री रामचंद्र जी को पता है, श्री रामचंद्र जी हम लोगों को अगर लगता है कि केवल वो एक आदर्श के पीछे दौड़ रहे तो उन्हें समझ नहीं थी, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरी दोनों माता को समस्या होने वाली है। कहते हैं लक्ष्मण मत करो ऐसा, कि यहां तक कहते हैं भरतो राज्यम आसद्य कैकेय्याम पर्यवस्थितः, कि ना ना भरिष्यति कौशल्याम ना भरिष्यति, इनको खाना कपड़ा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मण बहुत मधुर भाषा में कहते हैं श्री रामचंद्र जी को, तवैव तेजसा वीर भरत पूज्यस्यति कौशल्याम च सुमित्राम च प्रयतो नास्ति संशय। हे वीर, भाई को बोल रहे हैं, बड़े भाई को, आपके तेज का प्रभाव ऐसा है, आपका तेज ऐसा है कि केवल आपके प्रभाव से, केवल आपके नाम से हमारी दोनों माताएं ठीक से रहेंगी और इन्हें ठीक से रखा जाएगा। यानी भरत या कैकेयी, इनमें यह साहस नहीं होगा कि इनके साथ बुरा बर्ताव करें। यह श्लोक जो है ना, तवैव तेजसा वीर भरत पूजयिष्यति, भरत पूजयिष्यति, भरत राजा होगा अवश्य, लेकिन पूजा जरूर करेगा हमारी दोनों माता की। क्यों? आपके तेज का प्रभाव है। देखिए बहुत बातें बहुत साधारण है, लेकिन जब विचार करके देखेंगे कि देखिए जीवन में इतना शक्तिशाली बनिए, इतना शक्तिशाली बनिए कि अगर आप नहीं रहें तब भी आप पर जो आश्रित हैं उन्हें कोई छूने का साहस नहीं कर सके। हम लोग थोड़ा सा गलत अगर उदाहरण लें, उदाहरण यहां ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता है, माना उदाहरण ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ये क्रिमिनल लोग जितने होते हैं, डॉन लोग जितने होते हैं, विशेष करके अमेरिका में इटालियन बहुत माफिया है, बहुत प्रसिद्ध है, इटली सिसिली इस सब के माफिया लोग, और इस पर बहुत प्रसिद्ध किताब आई थी गॉड फादर, बाद में सिनेमा भी बना था इस पर। और लंदन में भी ग्राहम ग्रीन थे बहुत प्रसिद्ध लेखक, नोबेल प्राइज भी मिला था उन्हें। तो उन्होंने भी एक उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें इन सब बातों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। ब्राइटन रॉक नाम की एक किताब है, तो उसमें भी है कि एक लड़का है जो एक गैंग से जुड़ा हुआ है और उस पर कोई जब झगड़ा मारपीट करने आता है तो उसे बोल देता है कि देखो मैं सुरक्षित हूं, मैं उसका आदमी हूं। यानी आप जिससे सुरक्षित हैं, केवल उसका अगर नाम ले लिया जाए तो उसके नाम से ही लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। नाम का इतना महत्व होना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने बहुत सुंदर एक कहानी कहते थे कि नाम का कैसा महत्व है, कहानी है समझाने के लिए। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र मार्ग से जाते जाते उसका जहाज डूब गया, तो कैसे कैसे वो श्रीलंका पहुंच गया। अब श्रीलंका जब पहुंच गया तो विभीषण राजा है वहां पर, तो विभीषण को बहुत खुशी हुई कि देखो फिर से कोई आदमी आया है, मनुष्य, वो लोग राक्षस जाति के हैं, कहानी है।
तो बहुत आवभगत की उसकी। श्री रामचंद्र जी को याद कर बहुत आवभगत की। और बाद में वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो वापस जाना है, अब कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा देखो यह है शक्ति, मैं तुम्हारी धोती में बांध देता हूं, तुम समुद्र पर चलते चले जाओगे। तो वो चलता चला गया। और बीच समुद्र में उसे लगा कि अच्छा क्या है इसमें, थोड़ा खोल कर देखे। तो खोल कर देखता है कि कागज पर लिखा हुआ है श्री राम और कुछ नहीं। तो केवल श्री रामचंद्र जी के नाम के महत्व पर वह चला आ रहा है समुद्र पर। तो उसने सोचा कि अरे बस यही है, और जैसे उसने सोचा वो डूब गया। देखिए कहानी है, लेकिन भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी के नाम का महात्म्य ऐसा है कि धोती में अगर उसे गांठ में बांध दिया जाए, छोर में बांध दिया जाए, तो केवल उसके प्रभाव पर व्यक्ति समुद्र के ऊपर से चलता चला जा रहा है। ये सब कहानी सत्य नहीं होती है, और कहानी का काम सत्य का वर्णन भी नहीं है। कहानी का काम होता है आदर्श का वर्णन, और आदर्श रूप में यह बिल्कुल सही है। व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है, यहां समुद्र क्या चीज है भगवान के नाम पर। लक्ष्मण यही बात कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी आपको घिसे पिटे आदमी, घटिया आदमी नहीं है। आप जंगल में रहें, आप कहीं भी रहें, आपकी माता आपकी आश्रिता है। और भरत को साहस नहीं होगा कि इन्हें कष्ट दे। और उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं अगर भरत ने ऐसा दुस्साहस किया और वो घमंडी अगर हो गया, तो उस दुर्बुद्धि यानी भरत और उसके जितने भी सहायक होंगे, अकेले मैं सबको मारकर समाप्त कर दूंगा। तो एक तरफ तो श्री रामचंद्र जी के तेज के बारे में कह रहे हैं, और साथ में स्पष्ट कर दे रहे हैं अगर ऐसा हुआ भैया आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं इन्हें समाप्त कर दूंगा। यानी आपके मन में जो चिंता है इसे आप भूल जाइए, मुझे साथ ले चलिए। तो बोलते हैं कि यहां तक कि आप मुझे अनुमति दीजिए। धनुराधाय सगुणम खनित्र पिटक धार, मैं आपके सामने सामने चलूंगा वन में, मैं धनुष धारण किए रहूंगा, और खंती कुदाल पिटारी ये सब साथ में लेके चलूंगा। जहां जो आवश्यकता होगी फल मूल की, मैं उसकी व्यवस्था करता रहूंगा। श्री रामचंद्र जी अंत में कहते हैं ठीक है, जाओ माता लोगों से अनुमति ले लो। और उसके बाद कहते हैं ये चराग्यो ददो दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूनी चाक्ष्य सहायको। कहते हैं कि अस्त्रशाला में जाकर राजा जनक ने शादी के समय दहेज के तौर रूप में बहुत कुछ दिया था। उसमें से वरुण देवता के दो भयंकर धनुष दिए थे। अब आप लोग जो इन चीजों के बारे में जानते होंगे, या बचपन में आप लोगों ने जिन्होंने धनुष देखा होगा आपको पता होगा कि धनुष अलग अलग काठ से बनता है। बांस से भी बनता है, दूसरे काठ से भी बनता है, लेकिन काठ थोड़ा सा लचीला होना चाहिए जिससे कि उसमें वो स्प्रिंग की शक्ति आती है, और फिर उसमें रस्सी उसी तरह से लगाई जाती है, तो उसमें शक्ति बहुत लगती है। एक बार मैं कहीं गया हुआ था तो वहां पर देखा एक सज्जन वो तीर चलाते थे। तो काफी दूर तक वो जब तीर चलाते थे तो मेरा ख्याल है 30-40 मीटर तो आराम से चला जाता था पूरे बेग से। मेरी उम्र कम थी तो मैंने कहा देखें थोड़ा मैं भी चलाऊं। तो मैं खींचा, और खींच के जब छोड़ा तो देखा 3-4 मीटर मुश्किल से गया हुआ था। तो उससे समझ में आया कि देखिए कितनी शक्ति लगती है
कि वो रस्सी उसमें प्रत्यंचा जो है बहुत कड़ी होती है। उसको जब खींचते हैं तो धनुष का दोनों छोर झुक जाता है और उससे उसमें एक स्प्रिंग एक्शन आ जाता है। और जैसे वो छोड़ते हैं ना तो वो रस्सी वापस, धनुष पहले वापस जाता है, साथ में रस्सी वापस जाना चाहती है और उसी में तीर न्यूटन के गति सिद्धांत के अनुसार तीर निकल जाता है। तो इसमें समस्या दो होती है। जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना, श्री रामचंद्र जी जब यज्ञ में आए थे और शिव धनुष उन्हें दिया गया था, तो उन्होंने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो उनकी इतनी शक्ति थी श्री रामचंद्र जी की कि उन्होंने जैसे ही झुकाया धनुष टूट गया। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है धनुष में। पहला है कि धनुष में वो स्प्रिंग एक्शन हो, पहला। दूसरा है टूट नहीं जाए। और तीसरा है कि वो जो उसमें जो डोर डोर लगी हुई है प्रत्यंचा, वह आसानी से कट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, नहीं तो बीच युद्ध में आप फंस जाएंगे। महाभारत युद्ध में इसका काफी वर्णन है कि जब योद्धा लोग एक दूसरे की प्रत्यंचा को ही काट देते थे, वो लोग जल्दी से दूसरी प्रत्यंचा चढ़ा लेते थे। और राजा जनक मिथिला के राजा थे, उन्होंने दहेज में वरुण देवता के दो अद्भुत धनुष दिए थे और साथ में उन्हें अभेद्य कवच। अब धनुष के साथ कवच भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो कवच पहनते हैं, यह एक अपने में यह एक विद्या थी। इस सब का वर्णन हम लोग महाभारत में बहुत अधिक पाते हैं। यहां तक कि जो बाद में इतिहास में हम लोग देखते हैं, जैसे सिकंदर जब आया तो सिकंदर के सिपाही लोगों के कवच एक विशेष तरह से होते थे। और कवच के मामले में सबसे प्रसिद्ध है चंगेज खां। चंगेज खां के समय में उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कवच की कि तीर आसानी से शरीर में नहीं लगता था। और महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं कैसे भीष्म, उनका कवच इतना अभेद्य रहता था कि बड़े बड़े योद्धा भी जब तीर चलाते थे तो उनके कवच को भेद नहीं सकते थे। बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ में शिरस्त्राण आदि भी होता था, लेकिन श्री रामचंद्र जी शिरस्त्राण नहीं ले गए थे, केवल कवच ले गए थे। तो कहते हैं कि कवच, धनुष और ये अक्षय तरकस, तुणीर तरकस जिसमें वाण रहते हैं, अक्षय। अब अक्षय किस अर्थ में कहते हैं हम लोग को नहीं पता है। एक हो सकता है कि दिव्य है तो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, अब चूंकि कहानी है तो इस तरह से ही होगी। या दूसरा अर्थ हो सकता है कि बड़ा पात्र था जिसमें काफी सारे तीर थे। और अक्षय हम लोग को इसलिए भी मान लेना पड़ेगा कि तीर जो लोग बनाते थे, लोहार, वे तो वन में थे नहीं, लेकिन श्री रामचंद्र जी बार बार राक्षस लोगों को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा जिस कारण से उनके पास काफी तीर होंगे। तो या तो अक्षय तरकश है या कोई दूसरा कारण होगा। और साथ में कहते हैं कि हाँ, कि जाओ ये सब ले आओ। और तो हम लोग वन की तैयारी करेंगे। लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए, जो जो बोला था सब सामान लेके आ गए। अब इसके बाद बोलते हैं कि देखो मेरा जो भी धन है ये सब दान कर दो। पहले सीता जी को बोला था कि सब इकट्ठा कर लो और लक्ष्मण को आदेश किया। अब उसके बाद श्री रामचंद्र जी जल्दी 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 सब कुछ दान किए चले जा रहे हैं। और यहां पर एक सुंदर कहानी आती है, कहानी सॉरी, एक घटना। वाल्मीकि जी बहुत उच्च कोटि के कवि थे और जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे कवि होते हैं, वे अपनी रचनाओं में सब रस को रखते हैं। और कोई चीज अगर बहुत गंभीर होती चली जा रही है तो वहां पर थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, बिना विषय को हल्का किए हुए। अब यहां पर जो आप लोग बहुत मन लगाकर सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं,
कहीं पर आपके मन में ताप की सृष्टि हो रही होगी, दुख का जन्म हो रहा होगा। किस तरह से श्री राम, सीता, लक्ष्मण वन जाने को प्रस्तुत है। और इसके बाद और भी दुखद घटनाएं होने जा रही हैं अभी, साधारणतः जिसका वर्णन बहुत कम है दूसरी दूसरी जगह पर। तो बीच में हल्का सा एक प्रसंग लाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहीं अयोध्या के आसपास एक ब्राह्मण रहते थे, गर्ग गोत्र के। गोत्र है, यहां पर हम लोग का कोई संपर्क नहीं, लेकिन बतला दें आप लोगों को। गोत्र का अर्थ होता है किस आध्यात्मिक परंपरा में आप हैं। जैसे आप लोग बोलते होंगे हम कश्यप गोत्र के हैं, हम शांडिल्य गोत्र के हैं, हम इस गोत्र के हैं, उस गोत्र के हैं। इसका अर्थ क्या होता है? लोग प्राय सोचते हैं कि इन ऋषियों से हमारा जन्म हुआ है। कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। गोत्र होता है आपके पूर्वज कभी किसी समय, आज से हजारों साल पहले, किसी वैदिक ऋषि के पास जाकर शिक्षा दीक्षा लिए थे, और उस शिक्षा दीक्षा के कारण उनका वह गोत्र हो गया, यानी वे उस परंपरा के शिष्य हो गए। और वह परंपरा चलती रहती है। घर में पूजा पाठ, अन्य अन्य कर्म, शादी विवाह, सब कुछ उस गोत्र के नियम के अनुसार ही चलता है। मेरी एक किताब है द हिंदू वे। इसमें मैंने हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के सारे मूलभूत सिद्धांत, बहुत संक्षिप्त पुस्तिका है, लेकिन उसके बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने उसका विस्तार ही हो सकता है, वो सब छोटा नहीं हो सकता है। तो वहां पर मैंने इसका वर्णन किया है। अब गोत्र में क्या होता था कि आप कभी भी गोत्र परिवर्तन कर ले सकते हैं। यानी आप जिस परंपरा में हैं, अगर आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर बोले कि मैं इनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं और मैं इनका शिष्य बनकर सदा के लिए मैं इनके ही पीछे चलूंगा, तो आप अपना गोत्र बदल ले सकते हैं। साथ में कोई बच्ची जब जन्म लेती थी, वो उसे अपने पिता का गोत्र मिलता था। शादी के बाद उसका गोत्र पति का गोत्र हो जाता था। यानी अर्थ क्या हुआ, जब तक वह कुंवारी है तब तक अपने पिता के घर के जितने रीति रिवाज हैं धार्मिक, उसका पालन करेगी। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाएगी, अब जो उसके रीति रिवाज हैं, धार्मिक कार्य हैं, वह इस घर के अनुसार होगा। और अगर वह महिला किसी आध्यात्मिक गुरु को अपना ले और कहे कि मैं अब इनके अनुसार ही चलूंगी, तो वह तीसरा गोत्र उसका हो जाएगा। और एक गोत्र छोड़ देने के बाद उस गोत्र को फिर पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी हम लोग अगर बिल्कुल जुक्ति के अनुसार चलें, किसी भी कोई भी महिला अगर चाहे तो उसके 3 गोत्र की संभावना है जीवन में, जिसमें जन्म लिया था उसने, जहां शादी हुई, और अगर किसी गुरु को उसने अपना लिया। अभी जैसे हमारे ठाकुर हैं श्री रामकृष्ण देव, जो लोग यहाँ दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर वे चाहें वो कह सकते हैं कि हम परमहंस गोत्र के हैं। यानी आपकी परंपरा श्री रामकृष्ण देव के अनुसार चल रही है। तो उसी तरह से अलग अलग गोत्र में जो धर्म कार्य होता था, उसमें थोड़ा अंतर रहता था। तो ये गर्ग गोत्री थे। गर्ग गोत्र के जो होते हैं, ये ज्योतिष विद्या के बारे में काफी जानते हैं। गर्गाचार्य ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े पारंगत थे। तो खैर, गरीब थे ये। इनका नाम था त्रिजट, और बाद में हम लोग देखेंगे लंका में त्रिजटा एक राक्षसी है, त्रिजट। तो यहां कहते हैं तंग वृद्धम तरुणी भार्या बालान आदाय दारकान। ब्राह्मण बूढ़ा था और बीवी उसकी तरुणी थी। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
पति अगर बूढ़ा हो, माने अब बूढ़े का अर्थ है 50 साल होंगे, 70 के तो नहीं होंगे जहां तक मेरा ख्याल है, अंदाज से मैं कह रहा हूं, या हो सकता है 60 के हो। लेकिन इसकी बीवी जो थी, तरुणी थी अभी भी, और बच्चे इसके ढेर सारे हो गए थे। पहले के दिनों में होता था ऐसा, किसी किसी कारण से शादी नहीं होती थी, तो अधिक उम्र होने पर शादी होती थी, और अगर कहीं उसे तरुणी मिल गई तो समस्या हो जाती थी। और ये गरीब था, और इसलिए वो करता क्या था कि वो कुदाल आदि लेकर के जंगल में घूमता रहता था, जहां जो कुछ मिल गया। बच्चे बहुत सारे हैं, खाने को आया नहीं। लेकिन इसकी स्त्री पतिव्रता थी, यानी डांटती फटकारती नहीं थी। बहुत जगह वर्णन आता है जहां पर कि पत्नी अपने पति को बहुत डांटती फटकारती थी। तो बोलती है कि क्या ये कुदाल और ये सब लेकर आप घूम रहे हैं? श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे हैं और सब कुछ दान कर रहे हैं, आप जाइए उनके पास जाइए और याचना कीजिए, आपको कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं कि त्रिजट बहुत तेजस्वी थे, लेकिन गरीब थे लेकिन तेजस्वी थे। यानी तेजस्वी का अर्थ है कि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे से जब भी आप मांगेंगे आपका तेज समाप्त हो जाएगा। अपना तेज समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दूसरे से मांगा कीजिए। भिखारी लोग का देखिएगा तेज नहीं रहता है, सन्यासी लोगों को तेज रहता है, क्योंकि भिखारी लोग बाध्य होकर भिक्षा करते हैं। सन्यासी लोग भिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होता है, स्वेच्छा पूर्वक करता है। किसी से भी याचना किए, और रहीम कभी इसलिए कहते हैं ना, रेमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाही। जो मांगने के लिए गया वो तो गया, खत्म, समाप्त। लेकिन ये तेजस्वी थे, और इनमें तेज इतना था, कहते हैं कि जब वो राजमहल में घुसे, 5 ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का अर्थ होता है चार दीवारी रहती थी। आप लोग कुछ कुछ मंदिर में देखेंगे जैसे इसका हमने बहुत सुंदर देखा है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर है वहां इसी तरह से है। और वृंदावन में बहुत सुंदर मैंने देखा है, रंगनाथ मंदिर है, उसकी बहुत मजेदार कहानी है। रंगनाथ मंदिर, और उसके पीछे कहानी है बहुत सुंदर। थोड़ा हम लोग विषय से विषयांतर होकर बतलाते हैं कि श्री चैतन्य देव के एक शिष्य थे, रूप गोस्वामी। वो वृंदावन में रहकर साधना करते थे, दिन भर रात भर जब ध्यान जब ध्यान जब ध्यान करते थे। और भिक्षा में उन्हें, और 2-3 घर में घूमकर उन्हें जो रोटी मिलती थी, रोटी और पानी, बस यही खाना था रोज, सूखी रोटी पानी, सूखी रोटी पानी, सूखी रोटी पानी। तो एक दिन स्वप्न में भगवान ने उनके दर्शन दिए, कृष्ण जी ने कहे कि देखो तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन ये सूखी रोटी मुझसे खाई नहीं जाती है। भगवान जी बोल रहे हैं, थोड़ा अगर नमक की व्यवस्था कर देते रोटी के साथ। वो रोटी के साथ नमक भी नहीं करते थे। तो थोड़ा नाराज हुए, क्योंकि अब एक घर से सब कुछ लेंगे नहीं, एक घर से 2 रोटी लेंगे, दूसरे घर से 2 रोटी लेंगे, एक घर से 1 रोटी लेंगे। अब नमक के लिए उन्हें और 3 घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह नहीं भी मिल सकता है। तो बहुत अनमने ढंग से बोले कि अच्छा ठीक है, आपके लिए मैं मांग लिया करूंगा। अब वो रोटी और नमक रोज भोग लगाना शुरू किए भगवान जी को। ये चलता रहा। उसके बाद भगवान कृष्ण फिर एक बार आकर के स्वप्न में बोलते हैं, ये रोटी नमक नहीं जमता है, थोड़ी घी की अगर व्यवस्था कर देते। तो रूप गोस्वामी तुरंत हाथ जोड़कर बोलता है, प्रभु ये हमसे नहीं होने वाला है। रोटी नमक की तो व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन ये घी मांगने के लिए मैं कहीं नहीं जा सकूंगा। अगर आपको इतना ही शौक है कि आपको अच्छा भोग मिले, तो आप किसी अमीर भक्त को जाकर पकड़िए, मुझसे नहीं होने वाला है।
बहुत मजेदार चीज है कि देखिए, उनके इष्ट वही आदेश दे रहे हैं, लेकिन इनका जो आदर्श है इससे नहीं हिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है किसी से नहीं मांगना। मैं जैसे भी हूं, मांगूंगा नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने दक्षिण भारत में किसी राजा को स्वप्न दिया कि मेरी सेवा करो। तो वृंदावन में आकर के उन्होंने 7 ड्योढ़ी की ये रंगनाथ मंदिर बनाया, और वहां दिन भर भोग ही चलता रहता है। आप लोग जो वृंदावन गए होंगे, आप देखेंगे रंगनाथ मंदिर में वो दिन भर वो भोग, ये वो सब कुछ चलता है। तो वृंदावन बहुत बहुत ही विचित्र जगह है, जहां ऐसे तपस्वी भी आपको मिलेंगे कि जो भगवान के कहने पर भी भिक्षा ग्रहण के लिए नहीं गए और केवल रोटी नमक देते चले गए। और ऐसे भक्त भी आपको मिलेंगे जिन्होंने रंगनाथ मंदिर जैसा मंदिर खड़ा कर दिया। तो वहां ड्योरी है, 1 ड्योरी, 2 ड्योरी, 3 ड्योरी। तो यहां श्री रामकृष्ण देव भी कहानी में कहते हैं 7 ड्योरी के पार राजा। तो श्री रामचंद्र जी युवराज हैं, 5वीं ड्योरी के पार हैं। तो 5वीं ड्योरी देखो, उसका ऐसा तेज था ब्राह्मण का, उसे कोई रोक नहीं सका। तो श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहते हैं कि निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल। एक तो मैं निर्धन हूं और उस पर मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। नहीं, संयम कठिन चीज है। और विशेषकर आजकल के जो लोग हैं, जो वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करते हैं, उनके लिए सब बहुत आश्चर्य लगेगा कि बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं है और बच्चे को पहनने के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे 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 हुए ही चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी हंसकर कहते हैं, थोड़ा मुस्कुराकर विनोद से, गवाम सहस्रम पेकम न च विश्राणितम मया। कहते हैं कि देखिए, मेरे पास बहुत गाय हैं, युवराज के रूप में, राजा के रूप में नहीं। यानी राजा दशरथ की जो संपत्ति है उसकी नहीं, युवराज की अपनी संपत्ति है। ये हुआ करता था, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा। तो कहते हैं कि देखिए, ऐसा कि मेरे पास असंख्य गाय हैं। तो गोधन एक बहुत महत्वपूर्ण धन हुआ करता था पहले के दिनों में। तो कहते हैं कि मैंने कुछ दान किया, लेकिन अभी तक तो 1000 गाय भी मैंने दान नहीं किया है। मेरे पास बहुत गाय है। तो आप ऐसा कीजिए, आपके हाथ में जो डंडा है इसको आप फेंकिए, और ये डंडा जितनी दूर जाकर गिरेगा, यहां से वहां तक जितनी गाय है सब मैं आपको दे दूंगा। राजा रामचंद्र जी मजाक कर रहे हैं, बाद में कहेंगे। ये ब्राह्मण देवता जोश में आ गए कि अभी तक अभाव में थे, दरिद्र थे, और अभी इन्हें मौका मिला है। तो इन्होंने तुरंत अपनी धोती वोती ठीक से बांधी और वो डंडा लिया, जम करके घुमाया, फेंका। और इतना इतने जोर से फेंका, शक्ति भी थी और शायद योग बल भी था। तो कहते हैं वो सरयू के पार बहुत दूर जाकर के डंडा गिरा। तो श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत त्रिजट ब्राह्मण को अपने सीने से लगा लिया, आकर कहते हैं कि यहां से लेके सरयू पार तक, जहां तक आपका डंडा गिरा है, जितनी गाय हैं सारी गाय आपकी, मैंने हजारों हजार गाय। और हाँ, उन्होंने आदेश किया कि सारी गाय इनके आश्रम पर पहुंचा दी जाए। तो आश्रम में रहते थे, यहां पर वही आश्रम शब्द ही है। और उसके बाद कहते हैं, उवाच च तदा रामस तंगार्ग्यम अभी सांत्वयन। सीने से लगाए हुए त्रिजट ब्राह्मण को और बहुत प्यार से कहते हैं, मन्युर न खलु कर्तव्य परिहासो ही अयम मम। आप बुरा मत माने, मैंने ये डंडा फेंकने की बात जो कही थी, यह परिहास में कही थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप में दुर्लंघ तेज है। इदम ही तेजस तव यद दुरत्ययम। आपका यह तेज दुर्लंघ है। ये बहुत 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 मजेदार चीज है ये।
शायद वाल्मीकि अपने अनुभव से शायद ये लिखे हैं, क्योंकि वाल्मीकि का भी तेज दुर्लंघ्य था और वाल्मीकि भी अन्यान्य ऋषि की तरह अभावग्रस्त रहे होंगे। तो अब हम लोग शास्त्र में प्राय देखते हैं ब्राह्मण लोगों में ये दो विपरीत चीजें, एक तरफ अभाव है, दूसरी तरफ तेज है। कभी कभार अपने उस तेज को वो दिखाते हैं जिसे देखकर लोग अचंभित होकर उनके पैरों पर गिर जाते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, ऐसे साधु महात्मा लोगों को देखा है, दूसरों को भी देखा है कि अभाव है लेकिन तेज है, और कभी कभार अपने तेज को प्रकाशित कर देते हैं, दूसरों के सामने ले आते हैं, जहां से लोग अचंभित होकर गिर जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे श्री रामकृष्ण देव स्वयं। श्री रामकृष्ण देव का जन्म गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। अभावग्रस्त होकर पुजारी की नौकरी करने के लिए कलकत्ता आए, कामारपुकुर से पैदल चलकर आए, और दक्षिणेश्वर मंदिर में जब नौकरी की उन्होंने, उन्हें नौकरी करने का मन नहीं था, क्योंकि मंदिर रानी रासमणी का था जो कैवर्त जाति की थी, और ठाकुर नहीं चाहते थे कि, उस समय सामाजिक प्रथा वैसी थी। अब देखिए वहां से श्री रामकृष्ण देव हमेशा अभाव में ही रहे। श्री रामकृष्ण वचनामृत, उसमें भी यह वर्णन आता है कि ठाकुर बीच बीच में कहते हैं कि मन में ख्याल आया कि दूध वाले को इतना पैसा देना है, उसको इतना पैसा देना है, कैसे होगा, वर्णन है। श्री रामकृष्ण के पास पैसा कभी नहीं रहता था, और अंतिम 7-8 महीने जब उन्हें काशीपुर में रखा गया था, यानी श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के ठीक पूर्व, उसमें कुछ भी नहीं था उनके पास। जो उनके कुछ भक्तगण थे वो चंदा करके ही उनके रहने खाने की व्यवस्था किए थे। लेकिन तेज देखिए कि आज यह जो रामकृष्ण मिशन, जिसमें हजारों सन्यासी हैं, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं, देश विदेश के पढ़े हुए हैं, सब आकर के उनके इस दरिद्र अशिक्षित ब्राह्मण के चरणों में आके गिरा हुआ है सब। और अभी की बात आप छोड़ दीजिए, आप जिस समय श्री रामकृष्ण देव थे उनके समय की बात सोचिए। कलकत्ता के समाज में जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, सबको एक बार श्री रामकृष्ण देव के पास आए हुए थे, मैंने, या श्री रामकृष्ण देव भी गए हुए थे, और उनसे काफी अंतरंग बातें हुई हुई हैं। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र, फिर आपके माइकल मधुसूदन दत्त, मैंने हर तरह के व्यक्ति, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय के, सब श्री रामकृष्ण देव को जानते थे। जबकि वो क्या थे? एक साधारण पुजारी, जो तीसरा चौथा भी पास नहीं किए थे। इसको कहते तेज। एक तरफ आप निर्धन है, लेकिन दूसरी तरफ आपको तेज है। यह तेज आता है आत्मनियंत्रण से। आत्मनियंत्रण इतना अधिक है, इतना अधिक है कि अंदर तेज भरा हुआ है। तो श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं परिहास में। देखिए, परिहास और उपहास दो अलग शब्द हैं। हम लोग प्राय हास करते हैं, यह सोच करके हम परिहास कर रहे हैं, लेकिन प्राय उपहास होता है। उपहास होता है जब सामने वाले को कष्ट हो जाए, हो सकता है वो नहीं दिखाए, लेकिन कहीं उसको कष्ट हो जाता है। परिहास में दोनों हंसते हैं, जो कर रहा है उसे भी खुशी होती है, जिसके साथ किया जा रहा है उसे भी खुशी होती है। तो जब हम लोग बात करते हैं, हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हास परिहास, उपहास कभी नहीं होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी परिहास में ही बोले हैं। हम लोग यहाँ कलकत्ता में, हम लोग एक अस्पताल है रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान,
तो कम्युनिस्ट लोग तो एक समय थे, बहुत क्षमता में थे और हर पार्टी में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो एक समय वहाँ अस्पताल में काफ़ी यूनियनबाज़ी हो रही थी और मैं उन दिनों सेवा प्रतिष्ठान के बगल में ही सेंटर था, अद्वैत आश्रम वहाँ पर था, मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर। और कहानी सुनता था, घटनाएँ जो हो रही थी उस समय यूनियन के कारण, तो मुझे विश्वास नहीं होता था क्या सच में हम भारत में हैं? साधु सन्यासी लोग त्याग से परिपूर्ण होकर अस्पताल चलाते हैं और ये यूनियनबाजी, यूनियन में सबको पैसा चाहिए, ठीक है, आपकी माँगे हैं, सही है। तो वो लोग सन्यासी लोगों को घेर कर गाली-गलौज करना और धक्का मार-मार कर ये भाषा बंगला में बोलते थे, मैं हिंदी में बोला, धक्का मार के, "अरे साधु, ये लो मैंने तुमको धक्का मारा, तुम मुझे जलाकर भस्म कर दो तो अपने तेज से, देखें तुम्हें कितना तेज है।" सुनकर भौंचक्का रह जाता था, ऐसी भाषा है। कितने निकृष्ट लोग होंगे, कितने घटिया, कितने गिरे हुए लोग होंगे जो इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। वह व्यक्ति एक सन्यासी है, उम्र में बड़ा है, उसको आकर के आप ऐसे कर रहे हैं। 10 आदमी ऑफिस में घेर करके एक आदमी वो यहाँ पर धक्का मार करके बोलते हैं, मैंने धक्का मारा, देखें तुमको कितना तेज है, जला दो तो मुझे। अब क्या कहें उसके, फिर हो गया, बहुत हंगामा हुआ बाद में और अस्पताल बंद कर देना पड़ा और बहुत सारी बातें हुई और अंत में वो सारे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए, खैर हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी सन्यासी को अपमानित किया है, इसीलिए उसको सजा भुगतनी पड़े। लेकिन कर्म ऐसी चीज़ है, वो खुद ही कर्म ही उसको दे देता है, जला देता है उसको। तुरंत नहीं जलाएगा, बाद में जलाएगा। यह हुआ, उपहास कर रहे हैं आप। श्री रामचंद्र यहाँ पर परिहास कर रहे हैं। आपका तेज है, थोड़ा देखें कैसा है। तो डंडा ऐसा फेंका, तो उन्होंने बदले में सारी गाय दे दी। और इसके बाद अब श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण चले अपने महल से राजा दशरथ जहाँ हैं। बात फैल गई है, नगर के लोग परेशान हैं, नगर के लोग कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे श्री रामचंद्र जी को। मूलम ही एस मनुष्यानाम धर्मसारो महाद्युति पुष्पम फलम च पत्रम च शाखाश्च अस्य इतरे जनाः। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जितने भी मनुष्य हैं अयोध्या के, उनके मूल हैं और धर्म ही इनका बल है। श्री रामचंद्र जी का असली बल धर्म है, धर्म में प्रतिष्ठित है। और जगत में जितने भी प्राणी हैं, दूसरे प्राणी हैं, इतरे जना है। यहाँ पर असल में वाल्मीकि कहते हैं इतरे जना, गीता प्रेस वाले इसको कहते हैं जगत में, क्योंकि भगवान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन असल में ये लोग अयोध्या के लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बाकी लोग जितने भी यहाँ पर हैं, ये इसके पत्र, पुष्प, फल, शाखा इत्यादि हैं। श्री रामचंद्र ही जड़ है, यानी श्री रामचंद्र जी मूल है। अगर श्री रामचंद्र जी नहीं रहे तो बाकी लोग क्या रहेंगे? तो बाकी लोग क्या है? अगर आप इसको एक वृक्ष के समान देखें अयोध्या को, तो इसमें श्री रामचंद्र जी है मूल और जितने भी प्राणी हैं सब शाखा, फल, फूल इत्यादि है। और यह जड़ ही अगर समाप्त हो गया, बाकी क्या रहेगा? सब समाप्त। यानी कहते हैं कि हम लोग तो यहां रह ही नहीं सकते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी चले गए, हम लोग भी नहीं रहेंगे। और वास्तव में हम लोग देखेंगे बाद में कि अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी के साथ साथ चले गए और बाद में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ऐसे तो नहीं होगा, तो बहुत कायदा करके बहुत उन्होंने विशेष व्यवस्था की और बीच रात में उन्हें सोता हुआ छोड़कर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता दूसरे रास्ते निकल गए। तो कहते हैं कि वनम नगरम एवास्तु ये न गच्छति राघवः। श्री रामचंद्र जी जिस वन को जा रहे हैं, वह वन हमारे लिए नगर हो जाएगा। नगरवासी कर मैं संक्षेप में
एक ही तरह की बातें बार-बार हो रही हैं, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि नगरवासी भागे-भागे चले आ रहे हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और राजभवन के सामने लोग खड़े हैं। तो कहते हैं, प्रतीक्षमानो अभिजनम तद आर्तम अनार्त रूपा प्रहसन्निवहत। आर्त लोगों के बीच में जो दुखी हैं, रो रहे हैं, और वहां पर श्री रामचंद्र जी अनार्त हैं, उनमें शोक की छाया तक नहीं है, बिल्कुल शांत हैं। हम लोग गांव में देखते थे बचपन में, एक महिला अगर रोना शुरू की तो उसको देख के और चारों रोना शुरू कर दी थी तो ऐसा नहीं है। चार लोग रो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी अनार्थ, शोक के पार, अपने को नियंत्रित रखे हैं। राजमहल में आए, राजमहल में आकर, एक सेकेंड, राजमहल में आकर सुमंत्र मंत्री हैं, सारथी भी हैं, तो बोलते हैं राजा को यानी पिताजी को सूचना दीजिए कि मैं आया हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप किसी से कितना भी घनिष्ठ हो, हम लोग जैसे धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं, ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो भी बड़े हैं हमारे यहाँ बेलूर मठ में या कोई भी, या बाहर में भी जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जिनसे मैं बहुत घनिष्ठ हूं, कभी भी मैं सीधे नहीं जाता हूं। मुझे बहुत बार बोला जाता है नहीं नहीं जाइए ना, मैं नहीं जाता हूं, कभी नहीं। नहीं, सूचना दीजिए उन्हें। ये नियम है कि आपके साथ घनिष्ठता दूसरे कारण से है, आप ऐसा नहीं कर सकते। महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हैं राजा के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि हमेशा पहले से सूचित करो, सीधे मत घुसो। श्री रामचंद्र जी सूचित कर रहे हैं। तो कहते हैं ये ना बहुत सुंदर, यहां से मेरा ख्याल है यह वर्णन आप लोगों ने नहीं सुना होगा यहां से, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में विस्तार में वर्णन है इस जगह का। तंग वर्धयित्वा राजानाम पूर्वम सूतो जयाशिषा। राजा की जय हो, राजा की जय हो, हाँ, राजा अमर रहें, राजा सदा जीवित रहें, ये सब करके जय जयकार करने के बाद बोलते हैं, और फिर भय से व्याकुल होकर कहते हैं कि हे राजा, रामचंद्र जी ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया, लोगों में बांट दिया, और अब ये सबसे विदा लेकर वन को जाना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आप एक बार देख लीजिए। यू नो, राजा दशरथ राजा हैं, बुरी खबर भी अगर हो तो पहले उसे बोलना ही पड़ेगा राजा की जय हो। हम लोग किसी से जब बात करते हैं, अपनों से भी जब बात करते हैं ना, तो वही जैसे धड़धड़ाते हुए घुसना नहीं चाहिए, वैसे ही हुए धड़धड़ाते हुए बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर बुरी खबर है या अच्छी बात है, पहले अच्छे से कैसे हैं क्या है करके उसके बाद फिर बोलिए। इस अर्थ हुआ कि आप नियंत्रित हैं। अनियंत्रित व्यक्ति ऐसे करता है। एक देखिए, इंग्लैंड में अभी भी प्रथा है, इंग्लैंड में राजा के नाम में हमेशा कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे। तो वहां वहां के नाम में एक बहुत सुंदर मजाक है कि राजा मर गए हैं, तो उसकी सूचना दी जा रही है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। राजा मृत्यु प्राप्त हुए, राजा अमर रहे। विडंबना है, विरोधाभास है, लेकिन यही संस्कृति है, यही आत्मनियंत्रण है। लॉन्ग द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसको लेकर ये काफी मजाक में कहा जाता है, लेकिन प्रथा को उन्होंने नहीं बदला है, परंपरा वही है अभी भी। अभी जो महारानी है, ये जब गुजर जाएंगी ना,
यही कहेंगे, अनाउंसमेंट यही होगा, द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द क्वीन। उसी तरह से महाराज की जय हो, महाराज अमर हो, महाराज अमर रहे, महाराज ये रहे, और उसके बाद कहते हैं श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। ससत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्या सागरोपम, कहते हैं समुद्र के समान गंभीर, आकाश की भांति निर्मल, सत्यात्मा धर्मात्मा महाराज दशरथ कहते हैं, स्वमंत्र आने मेदारान ये केशी दिया माम का, मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं इन्हें ले आओ, उन सबके सामने ही मैं देखना चाहता हूं। ये थोड़ा अर्थ स्पष्ट नहीं है यहां पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 ही स्त्रियां थीं। यहां पर एक अर्थ हो सकता है कि उन 3 रानियों के साथ सेविका रूप में जितनी भी नारी थी उनको भी ले आओ, या हो सकता है कि ये 3 मूल रानियां थी और अन्य, खैर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहते हैं कि अर्ध सप्त शतास्तत्र, तो 300 पतिव्रता नारी आती हैं। अब राजा दशरथ को हो सकता है 300 स्त्री थी, या अर्थ यह भी हो सकता है कि रानी के साथ जो लोग सेविका रूप में थी रहती थी ना, रानी लोग घिरी रहती थी तो वो लोग सब कौशल्या को घेर कर आई। ये सब जब आ गए तब बोलते हैं अब रामचंद्र को लाओ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर रामचंद्र जी सीधे धड़धड़ाते हुए चले जाते, इस तरह से नहीं होता। अब कहते हैं रामचंद्र को देखकर राजा दशरथ दौड़े व्याकुल होकर, और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को देखकर सबको पता चल गया ना, हा हा राम इति सहसा भूषण ध्वनम ध्वनिम ध्वनि मिश्रित, हा राम हा राम। महिलाएं बैठी है ना, महिलाएं लोग थोड़ी इमोशनल होती हैं, थोड़ा अधिक ही चिल्लाना शुरू कर दी, हा राम हा राम। राजा दशरथ बेटे को लेकर रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, राम लक्ष्मण सीता ये तीनों भी अब अपने को संभाल नहीं पाए, ये तीनों भी रोने लगे। जो प्राय हम लोग देखते हैं ना, जो प्रचलित कहानी में कि रामचंद्र जी विचलित हैं, ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी भी रोते हैं, रामचंद्र जी भी रोना शुरू किए, और अभी तीनों रो रहे हैं, लक्ष्मण भी रो रहे हैं, सीता भी रो रही है, राम भी रो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र ने कुछ देर छोड़ दिया अपने पिताजी को, और फिर कहते हैं कि पिताजी हम लोग दंडकारण्य जा रहे हैं, आपसे आज्ञा लेने आए हैं, और मेरे साथ लक्ष्मण को भी जाने की आज्ञा दीजिए, और सीता को भी आज्ञा दीजिए, क्योंकि आदेश राम के लिए हुआ है, और पिता घर के मालिक हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। और कहते हैं कि मैंने इन दोनों को रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये लोग माने नहीं, आप हमें आदेश दीजिए। दशरथ दुखी होकर कह रहे हैं, रघुनंदन अहम राघव कैकेय्या वरदाने नमोहित अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। अब राजा दशरथ बोल रहे हैं कि देखो कैकेयी की बातों में फंसकर मैंने ऐसा कर दिया, बेटे तुम अब मुझे कैद कर लो, मुझे कैद कर लो, मुझे बांध कर जेल में डाल दो और तुम राजा बन जाओ। पत्नी मोह में ऐसा पड़ गए हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये अभी यहां पर भी बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं, अभी बहुत बहुत कुछ होने वाला है यहां पर। श्री रामचंद्र जी ऐसे ही नहीं निकल गए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। तो कहते हैं कि मुझे बांध लो, अंदर कर दो। हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति, हजारों साल तक आप राजा बने बने रहे, कैसी बातें आप कर रहे हैं। मैं 14 वर्ष बाद फिर घूम घाम करके वापस आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। तो राजा दशरथ
सत्य के बंधन में हैं और कैकेयी ने उन्हें एकांत में कहा था, राम को अभी तुरंत विदा कीजिए, देरी मत कीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, शांतिपूर्वक जाओ, मैं आदेश करता हूं, और तुम सत्य स्वरूप हो, धर्मात्मा हो। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, राजा दशरथ कहते हैं, एक रात के लिए रुक जाओ, आज मत जाओ, कल जाना। राजा दशरथ समझ गए सुनने वाले नहीं है, सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य स्वरूप है। बस एक रात, एक रात के लिए रुक जाओ, और तुम्हें जो जो चीजें पसंद है उनसे तृप्त हो लो, फिर चले जाना। क्योंकि हठात हो गया ना, और पिछली रात को तो उपवास आदि में थे, व्रत में थे श्री रामचंद्र जी, अगर आप लोगों को कहानी याद हो तो। ना चैतन में प्रियम पुत्र शपे सत्येन राघव, विश्वास करो मुझे बेटे, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। और यह मेरी पत्नी कैकेयी जो है ना, राख में छुपी हुई आग के समान है, इसने मुझे नष्ट कर दिया। तो ठीक है, जो हुआ, लेकिन एक रात तुम रह जाओ। श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर कहते हैं, प्राप्स्यामि यान अद्य गुणान को में स्वस्थान प्रदास्यति। पिताश्री, आपके कहने पर मैं रुक जाऊंगा, और आज जो मुझे भोग वस्तु मिलेगी, खाना पीना जो भी मिलेगा, कल को मुझे कौन देगा? आज तो आप मुझे खिला देंगे, कल को कौन देगा? तो क्या लाभ है, क्यों करना है? ये देखिए, हम लोग के जीवन में बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग प्राय जब जानते हैं कि ये चीज हमारे हाथ से निकली चली जा रही है, तो उसे वृथा पकड़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। थोड़ा सा एक बार देख ले, एक बार देख ले, अरे क्या एक बार देख ले, हो गया, कहानी खत्म हो गई, क्या देखना है? 2 मिनट बाद तो फिर कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। बेवकूफ लोग होते हैं, थोड़ा भी आत्मनियंत्रण नहीं है। मैं कभी किसी के घर वर नहीं जाता हूं, कभी नहीं। और बीच बीच में लोग बोलते हैं कि महाराज जी, एक बार मेरे घर आइए, एक बार अगर भोजन करें, तो मैं गुस्से में कहता हूं, सारी जिंदगी खिलाइएगा आप? अरे सारी जिंदगी मुझे जहां खाना है वहीं खाएंगे ना। हम जब बच्चे ब्रह्मचारी थे, मतलब नए थे, उस समय हमारे महाराज जी थे, स्वामी सुहितानंद जी, कहा करते थे कि देखो, भक्त लोगों के घर में जो अच्छी अच्छी चीजें बनती है ना, उससे कहीं श्रेष्ठ है अपने आश्रम का सीधा सादा झोल चच्चड़ी खाना। झोल चच्चड़ी बंगाली खाना है, बहुत सादा होता है, मैंने कुछ भी नहीं रहता है, निर्गुण ब्रह्म की तरह, इसमें कोई गुण ही नहीं रहता है, न तेल रहता है, न ये रहता है। और सालों साल हम लोग यही खाते रहते हैं, यही खा खा करके आदत हो जाती है, फिर अच्छा चीज जानते ही नहीं है क्या है। अब भक्त लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, अरे आप तो एक दिन ले जाके मुझे खिला देंगे, सारी जिंदगी खिलाएंगे क्या? उसी तरह से एक बार किसी ने कहा कि एक बार मेरे घर में, जिंदगी भर रखेंगे ना अपने घर में? तो बहुत नाराज होगी, महिला थी, बोला, मैं जिंदगी में आपको नहीं बुलाऊंगा। अरे किसको, क्या भाड़ में कैसी बातें कर रहे हैं? एक बार मैं मणिपुर गया हुआ था, तो वहां वो थे अपने आम, वहां के विधानसभा के चेयरमैन, स्पीकर स्पीकर थे। तो कैसे कैसे परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज रात में आप मेरे साथ भोजन करें। मैंने सीधे मना कर दिया, मैं बोला नहीं, आपको बात करनी है तो मैं जहां ठहरा हूं आप वहां आइए, हम लोग आपको खाने की व्यवस्था करेंगे। वो अचंभित होकर के बोले कि स्वामी जी, जिंदगी में पहली बार मैं एक स्वामी जी से मिल रहा हूं जिसने मना कर दिया है मेरे घर आने से। स्वामी जी लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको असुविधा होगी, मैं आपके घर आ रहा हूं, और आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मना कर दिया इस चीज से। और वो आए। इनफैक्ट मणिपुर में टेररिज्म की बहुत बड़ी समस्या थी, या अभी भी होगी।
8-10 गाड़ी में उनका सिक्योरिटी बढ़ा हुआ, और जहाँ हम लोग ठहरे थे वो लोग घबरा के बोले, "इतना बड़ा आदमी हम लोग के साथ।" हम लोग, "चिंता मत कीजिए, हम लोग जो खाएँगे वही खाएँगे।" वही हुआ, कोई विशेष व्यवस्था नहीं। आप जिस पथ पर हैं उससे हटिए मत। दूसरे की थाली की ओर मत देखिए। लड़की की शादी होगी, तुम ससुराल की होगी। अब तुम्हें क्या मतलब है तुम्हारे बाप के घर में क्या है? जाएगी, नहर जाएगी, वहां पर देखेगी अच्छा अच्छा क्या है, सब बांध करके ले चलेगी ससुराल। अरे तुमको रहना है अपने पति के भाग्य से रहना है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं, प्राप्स्यामि यान अद्य गुणान को में स्वस्थान प्रदास्यति। कल से मुझे कौन देगा इन चीजों को? फिर रात में क्यों रुकना? कहते हैं राष्ट्र निवासी, धन संपत्ति सब मैंने यहीं छोड़ दिया, कहानी यहीं समाप्त। ये सारी चीजें अब आप भरत को दीजिए, मुझे नहीं। और हे पिताश्री, हे राजा, मैंने अपने मन को सुख देने के लिए, अपने स्वजनों को प्रिय करने के लिए, यानी सीता को खुश करने या लक्ष्मण को खुश करने के लिए मैंने यह राज्य ग्रहण नहीं किया था। आपने आदेश दिया था, इसीलिए मैं युवराज बन रहा था। आप अपना दुख दूर करें, अपने आंसू को दूर करें, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपके आपकी इच्छा अनुसार कैकेयी ने मुझे आदेश किया है, मैं वन को चला। बस आप सत्यवादी बनिए, आप मिथ्यावादी मत बनिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन को जाता हूं। सब सुनकर जितनी रानियां थी जो थी, सब रो पड़ी। और इसके बाद अब सुमंत्र जो मंत्री हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और कैकेयी को डांट लगाना शुरू करते हैं। और बहुत सारी घटनाएं इसके बाद होती हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि ऐसा करो, जितना धन जो कुछ है सब राम के साथ बाहर भेज दो, और भरत यहां सोने में राज्य करेगा। ये सब अब हम लोग अगले दिन करेंगे। हाँ, जय ठाकुर। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो जो हम लोगों ने किया है, 2 मिनट का मैं समय देता हूं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन केवल इस विषय को लेकर, इसके बाहर मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। हाँ, विषय के बाहर कुछ नहीं पूछेंगे आप लोग। बोलिए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। इसमें असल में बहुत कम लोग देखने के लिए आते हैं, तो थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि जब देखते हैं जहां पर राम मंडली होती है और राम खत्म होता है, मतलब हजारों लोग देखने के लिए जाते हैं। मनोरंजन है ना। अब बोलिए धर्म भी मनोरंजन बन गया, अब क्या कहेंगे इसके आगे। जहां पर कि सच में आत्मोन्नति की बातें हैं, उसे कोई नहीं सुनना चाहता है। तो एक सज्जन पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग किसी साधु को घर में बुलाएं तो कुछ सीखेंगे, और क्या ये गलत है? ये बातें मुझे भी बहुत बार लोगों ने, मेरे दोस्तों ने भी कही है, तो मैं प्राय बोलता हूं कि शेर शेर की शक्ति को अगर आपको देखनी है, तो आप कहां देखेंगे? जंगल में देखेंगे या चिड़िया खाने में देखेंगे? चिड़िया खाने में जो खांचे में बंद शेर है, दहाड़ता रहता है, उसकी शक्ति, और शेर जब जंगल में दहाड़ता है, दोनों की शक्ति क्या समान है? नहीं, समान नहीं होती है। शेर जंगल में ही शोभा देता है। सीखना अगर आपको है, तो आश्रम में ही जाके आपको सीखना पड़ेगा। आपके घर में अगर आकर के कोई आपको साधु सिखा रहा है, समझ जाइए कि कम से कम उस 90% उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। कम से कम मेरी तो समाप्त हो जाएगी। मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। मैंने किसी के यहाँ अगर मैं चला गया, 1 कप चाय, 2 बिस्किट अगर खा लिया, मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। अलाए-बलाए, आलतू-फालतू चीजें मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मेरा दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो अब है, अब जो लोग कर सकते हैं करते होंगे। देखिए मेरे 40 साल हो गए हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, रात में तो मैंने कभी किसी के यहाँ नहीं खाया है।
और दिन में मेरे कुछ दोस्त लोग के कारण कम से 8 या 10 बार अगर खाया हो तो खाया हो, बस खत्म। किसी भक्त के यहाँ कभी नहीं। अब 40 साल में अगर 8 बार 10 बार जाना पड़ा है, वो भी शौक से नहीं, विशेष परिस्थिति में, विशेष कारण से। तो खैर देखिए अपनी-अपनी धारणा है, कुछ लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे तो। ओह! सीमा मैडम पूछ रही है मंत्री को रानी के विरुद्ध बोलने का अधिकार था क्या? ये हम लोग अगले दिन आलोचना करेंगे इस चीज़ के बारे में। सीमा शर्मा मैडम ने जो प्रश्न उठाया है, क्योंकि अभी तक वो प्रसंग आया नहीं है, जब आएगा तब हम लोग आलोचना करेंगे। चलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।